साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है सौरभ चौबे की पुस्तक है प्राचीन भारत, इसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और आज के वीडियो में इसमें जो विविध संबंधी प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, मतलब मिक्स टाइप का, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान के गुहा लेख से प्राप्त हुआ है? तो रामगढ़ से प्राप्त हुआ है। अरब लेखकों के अनुसार किस राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे पर्दे से नहीं ढकती थी? तो राष्ट्रकूट वंश की। कुल के 18 शासकों में से कम 1/3 महिलाएं थी। यह कथन किस पर लागू होता है? तो भौमकर पर। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा है? तो शतलोगी का त्रयी पुरुष मंदिर। किसके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी? इस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो चालुक्यों के द्वारा। किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में किया था? तो ये किया था किसने? अश्वघोष ने। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने। विवाह के किस प्रकार में कन्या शुल्क की शर्त पूरी करनी होती थी? आसुर विवाह में। निम्नलिखित में से किसे स्त्री धन के लिए प्रथम उत्तराधिकारी माना जाता था? तो पुत्री को। याज्ञवल्क्य की पद्धति में पुत्रहीन मृतक के उत्तराधिकारी क्रम में निम्नलिखित में से किसका स्थान प्रथम आता है? तो पत्नी का स्थान पहले आता है। निम्नलिखित में से कौन एक अनुलोम प्रकार का विवाह का निदर्शन है? तो ब्राह्मण लड़के का एक क्षत्रिय लड़की से विवाह। निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? किसने की थी? तो किया था विग्रह राज चतुर्थ ने। पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार कहाँ पर था? तो अंतिचक में। निम्नलिखित में से किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना था? तो बाणभट्ट ने माना था। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था पुनर्भू। आगे बात करते हैं निर्मात्री रानियां और कौन से मंदिर, मतलब यहाँ पे कुछ रानियां दी गई और उनके द्वारा निर्माण कराए गए मंदिर। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। चंद्रा देवी के द्वारा भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव मंदिर बनवाया गया। तो पहला लोक महादेवी के द्वारा शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, और त्रैलोक्य महादेवी के द्वारा पटदक्कल का मल्लिकार्जुन मंदिर, और वाष्टा के द्वारा जो है वो पटदक्कल का विरूपाक्ष मंदिर। तो इसको याद रखिएगा, 1 2 3 4 अर्थात नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा दोबारा देखे तो चंद्रा देवी ने जो है वो भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव मंदिर बनवाया। ठीक। लोक महादेवी ने पटदक्कल का विरूपाक्ष मंदिर, ये 4 से मिलाइए। त्रैलोक्य महादेवी पटदक्कल का मल्लिकार्जुन मंदिर बनवाया था 3 से। और वाष्टा ने जो है इन्होंने शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर बनवाया था, 2 से मिलाइए। तो 1 4 3 2 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। स्नान जो है किस संस्कार का एक अन्य नाम था? तो ये समावर्तन का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो ब्रह्मपुरी कोल्हापुर, महोत्सव नगर कन्नौज नहीं है, महोत्सव नगर महोबा है। ठीक है, तो बी वाला सही नहीं है। पृथुदक पेहवा, बैजंती वनवासी सही है। शारदा लिपि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो ये आपका कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन से पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं? तो इसमें देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भुवनेश्वर का ब्रह्मेश्वर मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये सभी के सभी पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं। तो डी ऑप्शन। निम्नलिखित गुफाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले आपका आता है सुदामा गुफा, फिर इसके बाद सुदामा के बाद उदयगिरी खंडगिरी दूसरे पे, फिर तीसरे नंबर पे भाजा आता है और चौथे पे कन्हेरी आता है। ठीक है, तो सुदामा, उदयगिरी खंडगिरी, फिर भाजा, फिर कन्हेरी। तो आपका क्या हो जाएगा? 4 2 1 3 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी के घोषताराम विहार से निम्नलिखित में से कौन सी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो हारीति और गजलक्ष्मी की। तो पहला और तीसरा ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे बाजारों तथा बड़े
व्यापारिक केंद्रों के बीच के स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करता है तो मंडपिका। अजंता की गुफाओं में से किसमें पुलकेशिन द्वितीय को फारस के शासक खुसरो द्वितीय से अम्बेशी ग्रहण करते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 1 में ऐतिहासिक पुरास्थल भीटा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो भीटा के उत्खननकर्ता जॉन मार्शल थे। अंतरजी खेड़ा के उत्खनन के फलस्वरूप कितने सांस्कृतिक कालों के साक्ष्य मिले थे? कितने सांस्कृतिक कालों के? तो 7 सांस्कृतिक कालों के। अगला है सुमिलित करना है। देखिए, द्रोण अनाज मापक, निर्वर्तन जो है भूमि मापक, याद रखिएगा। अरतनी समय मापक, वर्षा मापक, अरतनी वर्षा मापक, निमेश समय मापक। तो देखिए, द्रोण जो है अनाज मापक है, निवर्तन आपका भूमि मापक है, अरतनी वर्षा मापक है और निमेश समय मापक है। तो 2 1 3 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक समझौते अनुबंध के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? दीघ निकाय महावस्त में। वह शासक कौन था जिसके अल्पवयस्क होने के कारण जब उसके निर्णय पर प्रजा का विश्वास हिलने लगा तब उसने प्रौढ़ के वेश में गुप्त रूप से निर्णय देना प्रारंभ कर दिया? किसने? करिकाल ने। मूल प्रकृतियों अर्थात जनता द्वारा किसका निर्वाचन किया गया था? तो किसका किया गया था? पल्लवमल नंदीवर्मन का। किसने कहा था कि वे लोग दुर्भाग्यशाली जो स्त्रियों के शासित राज्य में रहते हैं? तो ये कथन था बुद्ध का। किसका था? बुद्ध का था। नगर राज्य सिटी स्टेट का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो देखिए, सिटी स्टेट का उदाहरण जो है न्यासा, पिंपरमा, शंगल है, परंतु कुरपंचाल नहीं है। किसने राजा को एक ही साथ असहायों का रक्षक, गृहहीनों का आश्रम, पुत्रहीनों का पुत्र, पितृहीनों का पिता कहा था? किसने कहा था? तो ये कहा था कात्यायन ने। किसने कहा कि राजा अपने सगे संबंधियों के कारण नहीं बल्कि अपनी प्रजा के कारण समृद्ध होते हैं? खारवेल ने कहा था। नहीं, एक सेकंड, खारवेल ने नहीं, प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है, सी ऑप्शन, प्रभाकर वर्धन ने। किस ग्रंथ के अनुसार राजा अपने मंत्रिमंडल पर उसी तरह निर्भर है जैसे प्राणी वर्षा पर, ब्राह्मण वेदों पर तथा स्त्रियां अपने पति पर? ऐसा महाभारत में कहा गया। कहाँ कहा गया? महाभारत में। अगला है, 2 सूचियां हैं, शासक और राज्याभिषेक वर्ष, इन्हें सम्मिलित करना। खारवेल का राज्याभिषेक जो है ये कब हुआ? 24वें वर्ष हुआ। करिकाल का 5वें वर्ष 3 से मिलाइए। अमोघ वर्ष का 7वें वर्ष 1 से मिलाइए। कोंगू वर्मा का गर्भावस्था में 4 से मिलाइए। तो 2314 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन। लोग चिल्लाते हुए अपने शासक की भर्त्सना कर रहे थे। वह कह रहे थे राजा कहाँ है, उसे राजा होने का क्या अधिकार है? इस घटना का उल्लेख मिलता है किसमें? हर्षचरित में मिलता है। आगे बात करते हैं वीतिहव्यों गणतंत्र का उल्लेख जो है आपको अथर्ववेद में मिलता है। बुद्ध ने वैशाली के शारंद चैत्य में 7 अपरिहार्य धर्मों या सप्त अपरिहारणी शुद्ध का उपदेश दिया था। यह उपदेश वर्णित है कहाँ पर? तो ये दीघ निकाय महापरिनिर्वाण शुद्ध में जो है वर्णित है। भोज एवं रठिक का उल्लेख मिलता है कहाँ पर मिलता है? भोज एवं रठिक का अशोक एवं खारवेल के अभिलेखों में। एकमात्र अभिलेख जिसमें पूंजी निवेश से प्राप्त होने वाले ब्याज दर का स्पष्ट निर्धारण है वो कौन सा है? नहपान का नासिक लेख। सर्वप्रथम किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि भूमि दान प्राप्त करता वह ब्राह्मण राजद्रोह न करें, युद्ध न करें और अन्य ग्रामों को क्षति न पहुंचाएं? तो किस में मिलता है? ये प्रवरसेन द्वितीय की चमक प्रशस्ति में। निम्नलिखित में से किसने सामंतवाद को द्विमार्गी प्रक्रिया ऊपर तथा नीचे के सामंतवाद से ऊपर तथा नीचे सामंतवाद के रूप में परिभाषित किया? तो किसने किया? डी कौशाम्बी ने विखंडित राज्य सेगमेंट्री स्टेट की अवधारणा के प्रतिपादन से कौन जुड़े हुए हैं? तो साउथहोल एवं बर्टनस्टाइन। अनाज पीसने वाली श्रेणी का उल्लेख मिलता है कहाँ से मिलता है? तो हुविस के मथुरा लेख से मिलता है। केरल का सबसे प्राचीन शैल चित्र मिलता है कहाँ पर? तो ये केरल का सबसे प्राचीन जो शैल चित्र है वो आपका एजहुथु गुफा में, सभाकक्ष गुफा ऑडिटोरियम की प्राप्ति होती है तो भीमबेटका से। निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुशल
चित्रकार था तथा उसकी उपाधि चित्रकारों में व्याघ्र चित्रकारपुल्ली थी। तो किसकी थी उपाधि? महेंद्र वर्मन प्रथम की, महेंद्र वर्मन प्रथम की थी। आगे दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। तो देखिए गुफा वन में क्या था? काली राजकुमारी 4 से मिलाइए। गुफा 16 में जो है आपका मरणासन राजकुमारी, गुफा 16 में 3 से मिला दीजिए। गुफा 17 में क्या है? गुफा 17 में राशि चक्र गुफा 1 से मिला दीजिए। गुफा 18 में जो है आपका दर्पण में देखती राजकुमारी 2 से मिला दीजिए। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 सी ऑप्शन हो जाएगा। रोमन समुद्र देवता पोसाइडन की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपकी कोल्हापुर के ब्रह्मपुरी से। किस स्थल से सर्प एवं चिड़ियों की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो चिरांद से। किस सैंधो क्षेत्र से प्राप्त मृण मूर्तियों में महिलाओं के मांग में सिंदूर है? तो नौशारों एवं मेहरगढ़ की मृण मूर्तियों में। आगे बात करते हैं, नर्तकी या नाट्य स्त्रियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, कहाँ पर हुई हैं? पाटलिपुत्र में हुई हैं। कुषाण एवं घुड़सवार की मृण मूर्तियाँ मिली है, तो ये आपकी वेग्राम में मिली है। सूर्य का वर्णन ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में हुआ है, ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में हुआ है, कहाँ पे? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक संस्कार भी है और दान भी है? तो ये हिरण्यगर्भ दान। निम्नलिखित में से किसने तुला पुरुष दान यज्ञ नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? तो देखिए विक्रमादित्य षष्ठ ने, शिवाजी ने, धंग ने किया था, परंतु माधव वर्मन ने नहीं किया था। ब्राह्मी लिपि के 75 लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मदुरई से, मदुरई, ए ऑप्शन। नंदी नागरी लिपि का प्रयोग मिलता है, नंदी नागरी लिपि का प्रयोग मिलता है विजयनगर अभिलेखों से। 32 प्रकार की लिपियों का उल्लेख है महावस्तु में है। किस शासक के सिक्कों पर गलत सांचे के कारण ब्राह्मी लिपि के अक्षर छोटे हो गए थे, परंतु बाद में उनसे ब्राह्मी लिपि के उद्वाचन में मदद मिली? तो किस शासक के सिक्के? धर्मपाल के सिक्कों पर, सी ऑप्शन। महिला पाठशाला अर्थात छत्रशाला का उल्लेख किया गया है, कहाँ पर? किसके द्वारा किया गया? पढ़नी के द्वारा किया गया है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कालिदास, एक सेकंड, अगला प्रश्न है, विद्वत परिषदों का उल्लेख किया गया है किसके द्वारा? चरक एवं राजशेखर के द्वारा, चरक एवं राजशेखर। पढ़नी की स्मृति में एक व्याकरण विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, कहाँ पर? तिरुवेरियूर में। ऋग्वेद में वर्णित योद्धा स्त्रियां थीं, ये बिशपला और मुदगलानी। किस ग्रंथ के अनुसार स्त्री को ना तो स्वयं पर अधिकार है और ना ही उत्तराधिकार है? तो ये कहाँ पर लिखा गया है? शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सी गणिका 18 देशों की भाषा में विशारद थी? कौन सी गणिका थी? तो ये थी देवदत्ता। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि एक पुत्री संतान के रूप में एक पुत्र से कहीं बेहतर सिद्ध हो सकती है? तो ये कथन बुद्ध का था। किसका था? बुद्ध का था। किस ग्रंथ में वर्णित है कि गृहिणी ही गृह है, गृह एवं ब्राह्मण की भांति स्त्रियां भी अवधेय हैं, ठीक है, इनको मारा नहीं जा सकता है? तो महाभारत। उपासिका बोधिश्री ने कहाँ पर श्रीलंका के भिक्षुओं के लिए बोधि वृक्ष प्रसाद एवं एक चैत्यगृह बनवाया था? तो उपासिका बोधिश्री ने कहाँ पर बनवाया था? तो ये आपके नागार्जुन कोंडा के श्री पर्वत में। सुमेलित कीजिए, दो कथन दिए गए हैं। तो देखिए, विजयांका साहित्यकार, रूषा चिकित्सक, लोता प्रतिहारी, लक्ष्मी देवी चालुक्य रानी। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने राजा रानी आदि की पुत्रियों के साथ विवाह करने की प्रथा थी? किस राजवंश में थी? ठीक है, तो ये इच्छांकु राजवंश में थी। अगला है, दो सूचियां सुमेलित करना है। एलोरा जो है आपका बेरुल, कारले जो है आपका बालूराका, दंतपुर को आप कलिंग से मिलाइए और माध्यमिका को जो है नागरी से मिला दीजिए, 2। तो 3 4 1 2 डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस स्थल से कांच निर्माण का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? तो कोपिया से। कहाँ से कुषाणकालीन पकी हुई ईंटों से निर्मित
200 मीटर लंबा अद्वितीय आयताकार बृहद तालाब प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका श्रृंगेरपुर में, श्रृंगेरपुर से प्राप्त हुआ है। किस अभिलेख में? कुलीरिकों कुम्हार, इसके अतिरिक्त औद यंत्रिक पंचक्कियाँ चलाने वाले, तिल पीशकों तेलियों और आदि कुल 4 श्रेष्ठियों का उल्लेख मिलता है। तो ये किस में मिलता है? ईश्वर सेन के नासिक लेख में। अगला है, क्लैन मोनार्की या राजकुल राष्ट्र के प्रतिपादक थे, कौन थे? तो UN चौहान, UN घोषाल थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।